ओम ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद तिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है आसुरी शक्ति नाशार्थ इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदावतात्वक्षसा पञ्जसा च वृत्रहत्या आजरथमिन्द्रतिष्ठा धिष्ववज्रं हस्त आदक्षिणत्राभिप्रमन्दपुरुदत्र बाजाः। इस नवे मंत्र में शत्रु संहारक इंद्र से रथारूढ़ होकर आसुरी शक्ति के संहार की प्रार्थना है। प्रथम उनके गुण का कथन किया गया है, क्योंकि प्रार्थना में इष्ट देव के गुणों का कथन आवश्यक होता है। पहले भी होता था, आज भी है, आगे भी होगा। तो इस प्रार्थना क्रम में इंद्र की प्रशस्ति गान करता हुआ ऋषि कह रहा है कि इंद्र, हे सर्वस्वामी जगन्नियंता परम देवता इंद्र, तुम उदावता ऊर्ध्वगामी हो, अर्थात तुम्हारा गमन सदैव उच्च पथगामी होता है, यानी सदैव शुभ की ओर, कल्याण की ओर, उच्च आदर्शों की ओर होता है। वह अधोगामी नहीं होता है। तुम ऊर्ध्वगामी हो। त्वक्षसा, और कैसे हो? त्वक्षसा शत्रु संहारक हो। तो अब उस परम शक्ति का शत्रु कौन होगा जो सृष्टि में संतुलन पैदा करता होगा? उस परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई। इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाओं दोनों का मेल है, घाल मेल है। तो नकारात्मक ऊर्जाएं विनाश की भूमिका बनाती हैं। उससे जो सकारात्मक शक्तियां हैं, मानवीय शक्तियां हैं, सूर्य शक्तियां हैं, वे बाधित होती हैं। तो इस प्रकार से उस समर्थ सृष्टि के संतुलन संस्थापक परमेश्वर जो यहाँ पर इंद्र रूप में चित्रित है, वह उन शक्तियों के निर्मूलन हेतु आगे बढ़ता है। तो उनको निर्मूलन करने जा रहा है, इसलिए वहाँ ये शत्रु कहा गया है। वैसे उस परम शक्ति का न कोई शत्रु है न मित्र है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो अपकार भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो राम क्रोध उसी पर करते हैं जो भक्तों का अपकार करता है। जो अपराध भरत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो ऐसे इंद्र के विषय में समझना चाहिए। वह परम शक्तिमान है, परमात्मा है, समदर्शी है
भले उसका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन सृष्टि के विकास में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं यदि विघ्न उपस्थित करती हैं तो उसको दूर करना आवश्यक हो जाता है। इसको हम और सरलता से समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे किसान है, वो फसल बोता है, तो जो वपित बीज हैं उनके विकास में कुछ आवारा खरपतवार भी अवरोधक बनकर उपस्थित हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है, उन बिना बुलाए आए हुए विकास के बाधक खरपतवारों को निकाल देता है। तो उसमें कोई शत्रु भाव नहीं है, वरन एक कर्म विशेष को उत्कर्ष देने के लिए एक प्रक्रिया है। ऐसे ही कुछ समझना चाहिए। जो परमात्मा है, परम शक्तिमान है, मूलतः उसका कोई शत्रु मित्र नहीं है। वो कुछ ऐसे ही है, अपनी रचना, अपने कर्मों के सुरक्षा हेतु कोई कर्मकार, कोई रचनाकार जो व्यवस्था करता है और व्यवस्था में विकास को संवर्धन देना और जो नकारात्मक या कुतत्व हैं उनको अलग करना, यह आवश्यक हो जाता है। तो शत्रुत्व और संहार कर्म को इसी भूमिका में देखना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है, हे इंद्र तुम ऊर्ध्वगामी हो, उच्च कर्मा हो, प्रशस्त कर्मा हो, त्वक्षसा शत्रु संहारक हो और पन्नसा प्रशंसनीय बल से परिपूरित हो। वृत्र हत्याय, वृत्र की हत्या के लिए, वृत्र वध के लिए, तो वृत्तासुर के विषय में जानते हैं। यह सृष्टि का अवरोधक नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित आसुरी वृत्ति है। अब इसका भी मानवीकरण किया गया है। स्वाभाविक है कि जब वर्णन होता है तो मानवीकरण यानी उसमें मानवीय चेतना आ जाती है। स्वाभाविक है, पहले भी होती थी, आज भी है, आगे भी होती रहेगी। तो वृत्त को आप समझिए कि वह सृष्टि विकास में दैवी शक्ति में बाधक कुतत्व है, जो कि वृत्त का अर्थ वैसे घेरा होता है, जो कि चारों ओर घेरा डाले पड़ा रहता है और विकास कर्म में सृष्टा के नियमन में वह विघ्न डालता है। क्योंकि सृष्टा चाहता है कि उसकी सृष्टि विकसित हो, फले फूले, संपन्न हो। तो इस प्रकार से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे बाधक होती हैं, तो उस रचनाकार को उन्हें मिटाना पड़ता है। तो वृत्त हत्या का यही आशय लेना चाहिए। तो वृत्त हत्याए उस वृत्तासुर के वध के लिए, हे इंद्र तुम रथम तिष्ठ, अब तत्पर हो जाओ और अपने रथ पर, तिष्ठ माने बैठ जाओ, रथारूढ़ हो जाओ। दक्षिणत्र हस्ते, और अपने दाहिने हाथ में वज्रम आधिष्य, वज्र को धारण कर लो, क्योंकि वज्र तुम्हारा अमोघ अस्त्र है।
जिसके द्वारा तुम आसुरी शक्तियों का विनाश करते हो, तो अस्त्र शस्त्र होना आवश्यक है, क्योंकि संग्राम या किसी कुतत्व को मिटाने के लिए कुछ साधन तो चाहिए ही। जैसे किसान ही कुछ खुरपी फावड़ा हंसिया तो लिए ही रहता है, ऐसे ही कुछ समझना चाहिए। तो वज्रम आधिस्व, तुम वज्र को धारण करो। पूर्व दत्र, पूर्व माने बहुत, दत्र माने देने वाले। हे बहुत धन प्रदायक देव इंद्र, माया अभि, माया माने मायावी, असुरों के अभिमाने सामने आओ, यानी उनका सामना करो, और तान प्रमंद, उनको मंद कर दो, विशेष मंद कर दो, विशेष रूप से क्षीण कर दो, अर्थात उनका समूल संहार कर दो। हे इंद्र, तुम ऊर्ध्वगामी और शत्रु संहारक हो, प्रशंसित बल विक्रम से युक्त हो। अस्तु, शत्रु वधार्थ रथारूढ़ होकर आगमन हेतु तत्पर हो जाओ। अपने दक्षिण यानी दाहिने हाथ में वज्र धारण करो। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, तुम आसुरी शक्तियों को विशेष रूप से छिन्न भिन्न कर दो, उन्हें समूल विनष्ट कर दो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तुम हो अरिसंहारक भगवन, तुम तो हो अरिसंहारक भगवन, गति है ऊर्ध्व तुम्हारी, परम प्रशंसित बल है तेरा, घोर शत्रु संहारी। दक्षिण कर में वज्रधार कर, रथारूढ़ हो जाओ मघवन, घोर आसुरी बल की सत्ता शीघ्र मिटाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिष, बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है शत्रुओं के समूल नाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अज्ञर्न शुष्कं वनमिन्द्र हेते रक्षो निधक्षस निर्न भीमा गम्भीरजऋष्वजाजो दुरोजाध्यानजद्दुरितादम्भयच्च। इस 10वें मंत्र में प्रबल शत्रुओं के विनाश करने हेतु प्रबल पराक्रमी इंद्र से प्रार्थना है। और इस प्रार्थना क्रम में प्रार्थी कह रहा है अग्नि ही नौ, नौ माने समान, उपमार्थक है नौ शब्द। जैसे हम कहते आए हैं कि यदि संज्ञा के बाद न शब्द आता है तो वैदिक व्याकरण के हिसाब से वो समान का अर्थ द्योतन करता है। यदि पहले आवे तो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ अग्नि नौ, अग्नि के समान, शुष्कम वनम, सूखे वन को, मतलब कि जैसे सूखे वन को अग्नि धू धू करके जला डालती है, वैसे तुम भी शत्रुओं के साम्राज्य को, उनके विस्तार को जलाकर भस्म कर दो। हेति, हेति कहते हैं अस्त्र को,
तो इंद्र का अस्त्र, चर्चित अस्त्र वज्रास्त्र है। तो हेतु ही वज्रास्त्र धारण कर भीमा अश्नि न, भीमा माने भयंकर, अश्नि कहते हैं बिजली को, बिजली भी वज्रपात है, नौ माने समान। जैसे भयंकर वज्रपात अश्नि वज्र, जैसे भयंकर बिजली का गिरना या वज्रपात जहाँ गिरता है वहाँ सफाया कर देता है, विनष्ट कर देता है, वैसे तुम रक्षा धक्ष, रक्षा माने राक्षसों को, धक्ष माने भस्म कर डालो, विशेष रूपेण दही, विशेष रूप से दहन कर डालो। तो रक्ष शब्द है, तो रक्ष शब्द तो वैसे हम लोग रक्षा के अर्थ में जानते हैं, राक्षस के अर्थ में भी चलता है, लेकिन यह शब्द कुछ अपना इतिहास समेटे हुए है। तो रक्ष और यक्ष दो पंक्तियों में समाज के कुछ लोगों को बांटा गया था। तो रक्ष जो थे वे रक्षा करते थे और यक्ष जो थे वे मनोविनोद करते थे। लेकिन ये जो रक्षा करने वाले थे ये कुछ विचलित हो गए, क्योंकि मानव में मानवीय दुर्बलताएं होती हैं, यदि वे संभाली ना जाएं तो बड़ी जल्दी हावी हो जाती हैं। तो जब ये रक्षक होकर के भक्षक बन गए तब ये राक्षस कहलाने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रारंभ में जो रक्ष थे वे रक्षा का कार्य करते थे, लेकिन बाद में लोभ आदि के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के वे भक्षक बन गए। तो फिर रक्ष शब्द जो है वो पतित हो गया अपने उच्च अर्थ से, और अब तो राक्षस किसी को कह दिया जाए तो बिगड़ जाएगा। तो आज भी तमाम लोग हैं ऐसे जिनके हाथ में शक्ति है, जो समाज के रक्षा के लिए शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और प्रजा का धन ही उनको दिया जाता है वेतन के रूप में, भले देने वाला कोई हो लेकिन है तो प्रजा का ही धन। तो वे प्रजा का डांट डपट करके, मारपीट करके, छल कपट करके जब शोषण करने लग जाते हैं तो वे फिर राक्षस बन जाते हैं। तो इस तरह से राक्षस कोई जाति विशेष नहीं है, यह एक गुणवाचक यानी एक विशेष उस वर्ग के लिए है जो मूलतः रक्षा हेतु नियुक्त था, लेकिन बाद में दुर्वृत्तियों के वशीभूत होकर के भक्षक बनने लगा। घूस, छल कपट, मारपीट, चोरी करना कराना। तो क्योंकि लोगों की मान्यता है कि जितने शोषण के या गुंडों बदमाशों द्वारा कर्म होते हैं, जिनको कुकर्म कहा जाता है, तो उसमें उन शक्तियों का भी हाथ रहता है जो रक्षण के कार्य में रहते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए लोग बताते हैं कि भाई पुलिस से मिलकर तमाम कुकर्म होते हैं, तमाम माफिया चाहे जिस वर्ग के हों वो पुलिस से पहले मिले रहते हैं। तो सब नहीं होते लेकिन कुछ तो होते ही हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये रक्ष शब्द पर आया। तो अब आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो रक्षक होकर भक्षक बन जाते हैं, ऐसे राक्षसों को धक्ष, हे इंद्रदेव तुम विशेष रूपेण दही, विशेष रूप से उनको जलाकर भस्म कर दो, धक्ष।
और गभीरया ऋषया अपने बड़े भयंकर वज्र से रोज विनाशकारी आसुरी शत्रु शक्तियों को विनष्ट कर डालो। युद्ध भूमौ अध्वनयत, जो युद्ध भूमि में गर्जन कर रहे हैं यानी ललकार रहे हैं, ऐसे दुरिता माने दुष्कर्मियों को दंभयत माने तुम छिन्न भिन्न कर डालो, नष्ट भ्रष्ट कर डालो। तो हे इंद्र, तुम शत्रुओं का संहार वैसे करो जैसे अग्नि शुष्क वनों को भस्म कर डालता है। संग्राम भूमि में गुरु गर्जन करने वाले दुष्टों को छिन्न भिन्न कर डालो। और हे उनको छिन्न भिन्न करने वाले इंद्र, तुम शत्रुओं पर वज्रपात बनकर टूटो और उन्हें भस्मसात कर डालो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हे बलशाली इंद्र, शत्रु संहार करो तुम वैसे अग्नि शुष्क कानन को करता भस्म वेग से जैसे। हे गुरु गर्जनशील इंद्र, दृढ़ वज्रपात बन जाओ, दल मल डालो अरि दल बल को उनको मार गिराओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र से सानिध्य में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहस्रम पथिभिरिंद्र राजा तो विद्यम न तो विभाजेभिर्वाक याहिसो न सहसो जस्य नोचिदते ईशे पुरोहोत ज्योतोः। इस 11वें मंत्र में सर्वशक्तिमान इंद्र का आवाहन है कि वे आए और आने में उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि इंद्र तुविद्युम्न, तुवि माने बहुत अधिक, द्युम्न माने तेज अथवा धन। द्युम्न प्रद्युम्न शब्द बना नहीं, कृष्ण जी के पुत्र थे प्रद्युम्न, तो बड़े तेजस्वी रहे होंगे, तभी उनका नाम प्रद्युम्न पड़ा होगा। तो तुविद्युम्न, हे इंद्रदेव, तुम प्रभूत धन अथवा तेज से युक्त हो, तुम प्रद्युम्न हो, उसी का अर्थ हुआ तुविद्युम्न। तुम तुविद्युम्न हो, बहुत तेज अथवा धन धारण करने वाले हो। सहसा सुनो, और तुम सहसा माने बल के, सुनो माने पुत्र हो। तुम बल के पुत्र हो तो बल का पुत्र बल ही होगा, यानी तुम परम बलशाली बल के स्रोत हो। और राया, रई माने धन, राया माने धन समृद्धियों से तुम परिपूर्ण हो। धन की अनेक कोटियाँ होती हैं, जो धन्य कर दे हो धन है। यह जिसको हम सामान्य रूप से धन मानते हैं वो तो रुपए पैसे मुद्रा आदि से संबंधित है, लेकिन इसके अतिरिक्त धैर्य धना ही साधवा। जो सज्जन होते हैं वो धैर्य धन वाले होते हैं, यानी अधीर नहीं होते हैं, उनका धन धैर्य होता है। धैर्य धना ही साधवा। और
पराक्रम भी धन है, आचरण भी धन है, स्वास्थ्य भी धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जो धन्य कर दे वो धन है, इसीलिए बहुवचन है धन का, जो पर्याय है राया। तो हे इंद्रदेव, हे परमात्मन, तुम अनंत धन वैभवों से परिपूर्ण हो। अस्तु तुमसे प्रार्थना है कि सहस्रम तु विवाजे भी पथ भी। सहस्रम माने हजारों, हजारों को मन हुआ अर्थ हुआ अनंतों, अनेकों। तु विवाजे भी माने बहुत बल वाले, पथ भी मार्गों से तुम आओ। यानी सहस्रों प्रकार के बहुत बल वाले यानी दीर्घ विस्तृत पथ से तुम, अरवाक माने सम्मुख, आया ही माने आओ, हम आराधकों के समक्ष आओ। तुम्हारे आने का पथ बड़ा विस्तृत है। तो इस प्रकार से आकर के यो तो तुम हमारा कल्याण करो, और यो तो माने बल आदि विभूतियों से युक्त तुम्हें, यो तो माने ये विशेषण है इंद्र का, तुम यो तो हो यानी बल आदि विशिष्ट विभूतियों से परिपूर्ण हो, और तुम्हें उनसे पृथक करने में कोई भी अदेवा, असुर यानी जो देव नहीं है वह अदेव है, कोई भी असुर या आसुरी शक्ति नूचित ईशे समर्थ नहीं है। तो हे इंद्र, तुम्हें विरोधी असुर बलहीन कभी नहीं कर सकते। तुम बल के पुत्र हो, बहुतों द्वारा आहूत हो, तुम बहुत संख्यक धनों से परिपूर्ण हो, और इस प्रकार से तुम हम आराधकों के समक्ष विविध मार्गों से आओ। तुम्हारे आने के एक नहीं अनेक मार्ग हैं, और उन मार्गों में कोई अवरोधक भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हें विरोधी शक्तियाँ रोक ही नहीं सकती हैं। अस्तु हे देव, तुम हम आराधकों के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, आ जाओ। तुम बलपुंज, न कोई तुमको बल विहीन कर पाए, बहुतों से आहूत समादृत जन बल शीश झुकाए। बहुसंख्यक धन लेकर बहुविधि बहुमार्गों से आओ। हे बहुधन संपन्न इंद्र, हमको संपन्न बनाओ। तो हमारे पास तुम अनेक धन से यानी विद्या धन, बुद्धि धन, बाहुबल धन, पद धन, तमाम धन है, और तुम्हारे पास सभी धनों का समवाय है। तुम इन सभी विविध धनों को देने के लिए तुम विविध मार्गों से आओ, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विद्या धन, पद धन, बुद्धि धन, सम्मान धन, स्वास्थ्य धन आदि देते रहो, और इस प्रकार से हमें कृतार्थ करते रहो। हम सब तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारे सृष्टि की शोभा बनने की चेष्टा कर रहे हैं। अस्तु विलंब न करो। हे देव इंद्र, तुम शीघ्र हम सबके साथ हमारे पास आराधकों के निकट आओ, और उन्हें अनेक प्रकार के धनों से विभूषित कर धन्य बनाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में
प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि वारहस्पत्य भरद्वाज छंद त्रिशुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतुमिद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दिवाररक्षे महिमा पृथिव्याः नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरमाजस्य सह्योः। इस 12वें मंत्र में अद्वितीय अप्रतिम सर्वशक्ति संपन्न परम महिमा मंडित इंद्रदेव की प्रार्थना है। वे ब्रह्मांड नियामक हैं, परमेश्वर रूप हैं और परमेश्वर हैं। ऋग्वेद के जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं वे इंद्र हैं। उसी इंद्र का विकास होता रहा है समय के अनुसार, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी अन्य जो उपास्य देव हैं उनके रूपों में। देश विदेश में जो धर्मांतर हैं वे सब इंद्र ही के परिवर्तित रूप हैं। अब नाम बदल जाने से रूप नहीं बदलता है। इस परम सत्य को बहुत गहराई से सभी धर्मावलंबियों को सोचना चाहिए। तो जब यह भाव दृढ़ होगा तो जो ईश्वर अल्लाह और तमाम मतांतरों के मतभेद हैं, जिनके कारण तलवारें चलती रही हैं, अशांति और संघार होता रहा है, वो सब मिट जाएगा। बड़े शोक का, चिंता का, खेद का विषय है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अपना संकुचित दृष्टिकोण नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्हें वेदों के मंत्रों और उपदेशों पर ध्यान देना चाहिए। मूल रूप इंद्र है। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, मालिक। अब कोई स्वामी कह रहा है, कोई मालिक कह रहा है, तो फिर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो इस संकुचित या ज्ञान भरे दृष्टिकोण को छोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए संसार के सर्वप्रथम मान्यता वाले वैदिक धर्म का अनुसरण जब मानव जाति करेगी तो उसके अनेक मतभेद, मनभेद और संघर्ष शमित हो जाएंगे। तो अब जो उस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रथम नाम है जिसे इंद्र कहा गया है, उसके वैशिष्ट्य को बताया जा रहा है कि हे इंद्र, तुविद्युम्नस्य, तुवि माने विस्तृत, द्युम्न माने तेज या धन, की हम प्रशंसा करते हैं। अस्थविरस्य, और तुझ श्रेष्ठ की। अस्थविर माने जो बढ़ चढ़ के हो, वह अस्थविर है, वह परम श्रेष्ठ है। और तुझ अस्थविर की यानी तुझ परम श्रेष्ठ की, धृष्वे, और दानवी शक्तियों के धर्षक की, उनको मटियामेट कर देने वाले की। महिमा माने महत्ता का हम कथन करते हैं। और पृथिव्या दिवा, और वह महिमा जो है पृथ्वी के और दिवा माने द्विलोक के संभाल के बाहर है, यानी उससे बढ़ चढ़ करके है। प्ररप से वही बढ़ चढ़ कर है। पूर्व
माया से संयोग बहुप्रज्ञा वाले, शांति और सुख देने वाले इस इंद्र के पूर्व माया से, पूर्व माने विस्तृत, बहुत बड़ी, व्यापक, माया से माने शक्ति के, संयोग यानी बहुप्रज्ञा वाले, शांति और सुख देने वाले इस इंद्र के शत्रु न शत्रु के शत्रु नहीं हैं। शत्रु क्यों होंगे? जो परम शक्तिमान उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। शत्रु तो जब समान बल होता है तब होता है भाई शत्रुता, नहीं तो कोई हिमालय से क्यों टकराएगा? छोटे मोटे मिट्टी के ढूह को गिरा देने के लिए भले कोई टकराए, लेकिन हिमालय से कोई क्यों टकराएगा? तो शत्रु तो उसके होते हैं जिसकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जिसकी शक्ति असीम है उसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हो सकता, कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है, शत्रुता निर्वाह कर ही नहीं सकता है। तो इसी भाव में कहा गया है अस्य न शत्रु, इस इंद्र के कोई शत्रु है ही नहीं। न प्रतिमानम, न उसके प्रतिमान, प्रतिमान माने समान, और न उसके समान ही कोई है, उससे बलवान कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, फिर उसके शत्रु कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए इस इंद्र के शत्रु नहीं है, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है, उससे बढ़कर बलवान कोई नहीं है, सबकी पहुंच के बाहर है। न प्रतिष्ठा, न कोई उसके समान आश्रयदाता ही है, न प्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठित नहीं है, कोई प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला या आश्रय दान करने वाला इंद्र के समान नहीं है, क्योंकि उसका विस्तार अनंत है। तो जिसका विस्तार सीमित होता है वह उदारतापूर्वक उस प्रकार से कैसे आश्रय दे सकता है? परम आश्रय भूत तो परम शक्तिमान है, जिसके विस्तार का, जिसके आश्रय का कोई अंत नहीं है, जो अनंत है। तो इंद्र की महिमा द्युलोक और भूलोक से भी बढ़ी चढ़ी है, वह अनंत है। वह इंद्र शक्ति परम तेजोमय है, वह इंद्र परम धनवान है, श्रेष्ठ एवं शत्रु संहारक है, मेधावी है, शांत है, सुखप्रद, उसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि शत्रु बनने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है जो उससे शत्रुता मोल ले सके, इसलिए वो अजात शत्रु है। उनकी बराबरी का कोई दूसरा है ही नहीं, न कोई उसका आश्रयदाता है, वही सर्वाश्रयदाता है। अपितु सबको आश्रय देने में वही सक्षम है। अवनी अंबर से भी महिमा इंद्रदेव की भारी, अवनी अंबर से भी महिमा इंद्रदेव की भारी, तेजस्वी धनवान अपरिमित श्रेष्ठ शत्रु संहारी, मेधावी प्रशांत, उनका शेष न रहने पाए, उनकी समता करने वाला नहीं दृष्टि में आए। तो मेधावी प्रशांत उनका शेष न रहने पाए, उनकी समता करने वाला नहीं दृष्टि में आए। और वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वारस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टु, देवता अग्नि। शीर्षक है इंद्र के रक्षक रूप का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। प्रदत्ते अद्याकरणं कृतं भोत्कुत्संयदायुमतिथिग्वमस्मै पुरो सहस्रानिशिषा अभिक्षामुत्तोर्वजाडं त्रिशतानि नेथ। इस 13वें मंत्र में इंद्र द्वारा ऋषियों और राजर्षियों के रक्षण का कथन है। इंद्र, हे इंद्रदेव, ते कृतम, तेरे रक्षण के कर्म, और करण माने कर्म के साधन, प्रभूत बहुत अधिक हैं, बड़े व्यापक हैं। उदाहरणार्थ कुत्सम, तुमने कुत्स नाम के ऋषि को, आयु नाम वाले की, अतिथिग्व नाम के ऋषि की जो है वह रक्षा की थी, और सहस्रा निशिशाह, उन्हें सहस्रों प्रकार के धन, निशिशाह माने अददाह, प्रदान दिए थे। और दियोदास नाम के राजा या राजर्षि के रक्षा के लिए तुमने वज्रेण शंबरम हत्वा, वज्र द्वारा शंबर नाम के असुर का वध करके क्षाम उसे क्षाम कहते हैं पृथ्वी को, चारों ओर से अपहृत पृथ्वी को दियोदास को प्रदान कर दिया था, शंबरासुर को मार करके। धृषता माने अपने उस धर्षणशील वज्र से तूर्व्याणम उत विनेथ, दियोदास को भली प्रकार से रक्षा करके उसे उत्कर्षित किया था और विपत्तियों से बचाया था, शत्रुओं से संरक्षण दिया था। हे इंद्र, तुमने वज्र द्वारा शंबरासुर का वध करके उसका बहुत सा धन अतिथिग्व ऋषि को प्रदान किया था। कुत्स की रक्षा तुमने शुष्ण नाम के असुर से की थी। आयु और दियोदास नामधारी नृपों की शत्रुओं से रक्षा की थी, उन्हें कष्टों से बचाया था। इस प्रकार से तुमने ऋषियों और राजर्षियों का अनंत उपकार किया था, उनका संरक्षण किया था। यह तुम्हारा यश है, यह तुम्हारा स्मरणीय सुकृत्य है, जो तुम्हारे लोक रक्षक रूप को उजागर करता है। वज्रघात से तुमने शंबर असुर के हर एक क्षण में प्राण, वज्रघात से तुमने शंबर असुर के हर एक क्षण में प्राण, अतिथिग्व को उसका भारी वैभव तुमने किया प्रदान। असुर शुष्ण से कुत्स का किया तुमने संरक्षण दे त्राण। दियोदास के और आयु के अर्य से तुम्ही बचाए प्राण। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 18वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, देवता इंद्र, छंद तुष्टुप। शीर्षक है धन वैभव प्रदान कर सुखी करने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुत्वाहिघ्ने अथ देव देवा मदन् विश्वे कवितमं कवीनाम्
करो यत्र परिभोपाधिताय दिवेशनाय तन्वे गृणानः। इस 14वें मंत्र में वृष्टि कर्म की प्रशंसा करते हुए इंद्र की महत्ता का कथन और इसी संदर्भ में यजमान यानी जो उनके भक्त हैं, शुभ कर्म करने वाले यज्ञशील हैं, उनको सुखी करने, उनके अभावों को हरने, पुत्र पौत्रों को वृद्धि देने, सुसंपन्न करने, उनके दुख दारिद्र्य के हरण करने की प्रार्थना है। देव, हे दिव्य प्रकाशक देवता इंद्र, त्वा अद्य विश्व देवा, त्वा माने तुम्हें, अद्य माने आज, विश्व देवा माने संपूर्ण देव, स्तुति कर वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि तुमने अहिघ्ने तुझ अहिघ्न की वंदना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अहिघ्न, अहि को मारने वाले, और अहिघ्ने चतुर्थी हो गया मारने वाले के लिए। तो आज समस्त देव शक्तियाँ तुझ अहि वृत्तासुर को मारने वाले के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं, यानी वृत्तासुर वध करता तुम्हारी प्रार्थना कर रही हैं। तो अहि वृत्तासुर को कहते हैं, और वास्तव में वह एक बादल का प्रारूप है जो रहता है काला काला, लेकिन पानी बरसाना नहीं जानता। देहात में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि करिया बादल जीव डरवावे और भूरा बादल पानी लावे। तो संभवतः इसीलिए उसको अहि कह दिया गया हो, काला काला बादल है लेकिन पानी नहीं गिरा रहा है। तो इंद्र वृष्टि के देवता हैं, और रूपक रूप में कहा जा रहा है वो उस अहिरूपी वृत्तासुर का, या उस मेघ का जो काला काला है लेकिन पानी बरसाना नहीं जानता है, उसको तुमने दंड दिया, वज्र से प्रहार करके उसे शक्तिहीन कर दिया और वृष्टि कराई। तो ऐसे तुझ अहिघ्न वृत्तासुर वधकर्ता अथवा जल मोक्षण न करने वाले काले बादल को नष्ट कर उसे वृष्टि में परिणत करके बरसाऊ रूप दिया। ऐसे तुझ अहिघ्न के लिए, तुझ इंद्र के लिए अनुमदन, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए सब देव शक्तियाँ तुम्हारी स्तुति करने लगीं। कवि नाम कवितमम, तुम जो हो वो कवियों के भी कवि हो। तो यहाँ पर कवि अर्थ कविता लिखने वाले के लिए नहीं है, यह कवि शब्द ऋग्वेद में प्रायः आता रहता है और कहीं भी कविता लिखने वाले के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। कवि कहते हैं ज्ञानी को, रचनाकार को। तो ज्ञानी और रचनाकार के लिए, सृष्टा के लिए या इंद्र या अन्य किसी दिव्य देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो हे इंद्र, तुम कवि नाम कवितमम, तुम कवियों के भी कवि हो, यानी ज्ञानियों के भी ज्ञानी हो अथवा रचनाकारों के भी रचनाकार हो, परम श्रेष्ठ हो। और गृणाना, तुम हम सब के द्वारा और अन्य देव शक्तियों के द्वारा प्रशंसित होकर के दिव्य जनाय तन्मय, दिव्य जनाय माने तेजस्वी
भक्ति संपन्न मनुष्यों के लिए, और तन्वे माने उनके पुत्रों के लिए। तनु मतलब तनुज कहा जाता है पुत्र को। तो तुम दिव्य बने, उपासना से महान बने यजमानों के लिए, भक्त उपासक मनुष्यों के लिए, और तन्मय उनके पुत्रों के लिए बाधिताय माने दारिद्र्य दुख या शत्रु बाधा से पीड़ित यजमानों के लिए वरिवाह वसु, वरिवाह माने वर्णीय स्वीकरणीय श्रेष्ठ धन प्रदान करो, और उनके दुख दारिद्र्य को हरण कर उन्हें सुखी करो, और इस प्रकार से उन्हें तुम अपने परम अनुकूल बनाकर उन्हें सुखी संपन्न कर परम प्रशंसा के पात्र बनो। हे इंद्रदेव, तुम प्रकाशक हो। अहि अर्थात मेघ को वज्रपात से वृष्टि कराने के लिए उसे बाध्य कर देने वाले, तुझ जलवर्षक इंद्र को सभी देव शक्तियाँ प्रसन्न होकर स्तुति सुना रही हैं, तुम्हारा स्तवन कर रही हैं। तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो, ज्ञानियों के भी ज्ञानी हो। स्तुति से प्रसन्न होकर तुम पीड़ित यजमानों और उनकी संतानों को धन प्रदान कर उनके दुख दारिद्र्य को दूर कर उन्हें सर्वथा सुखी बनाओ, संपन्न जीवन प्रदान करो। हे देव, वज्र से मार मेघ के द्वारा तुमने वृष्टि कराई। हे देव, वज्र से मार मेघ के द्वारा तुमने वृष्टि कराई। देव शक्तियों ने प्रसन्न होकर तेरी स्तुतियाँ गाई। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सुरेंद्र, तुम स्तुतियों से प्रसन्न हो जाओ। पीड़ित यजमानों को धन दे उनके दुख दारिद्र्य मिटाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 18वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र रक्षण के और इंद्र के वीर कर्म के कथन का क्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुद्यावा पृथिवी तत्तपोजो मर्त्याजिहत इन्द्रदेवोः ग्रष्वाग्रत्नो अग्रतञ्यत्ते अष्टुत्थन्नवीनो जनजस्वजज्ञैः। इस 15वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र से प्रार्थना है कि वे महत् कर्म करते जाएं, लोक रक्षण और लोक मंगल के कृत्य उनके द्वारा होते जाएं, और उनसे प्रोत्साहित होकर उनके आराधक उपासक नए नए स्तोत्र उनकी प्रशंसा में सुनाते जाएं,
और उनकी वृद्धि करते जाएं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है, इंद्र हे सर्वशक्ति संपन्न स्वामिन इंद्रदेव, ते तत ओजा, तेरे उस ओज तेज का, बल का लोहा द्यावा पृथ्वी अनुजहते, द्यावा द्युलोक और पृथ्वी भूलोक अनुसरण करते हैं, कथन करते हैं। तो द्यावा पृथ्वी कथन करते हैं, इसका मतलब हुआ कि भूलोक के निवासी प्राणी और द्युलोक के जो निवासी हैं, स्वर्गलोक के जो निवासी हैं, वो सब उसका अनुसरण करते हैं, गुणगान करते हैं। तो द्यावा पृथ्वी करती है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ के रहने वाले प्राणी करते हैं। जैसे कोई कहे कि आज घर हंस रहा है, तो घर नहीं हंस रहा है, घर के लोग हंस रहे हैं। या आज गांव फूला नहीं समा रहा है, इसका मतलब वह गांव के लोग बड़े खुश हैं। तो ऐसे है कि द्यावा पृथ्वी तुम्हारे दिव्य यश का कथन करते हैं, तो मतलब वहाँ के प्राणी तुम्हारे दिव्य यश का कथन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो अमर्त्या देवा, जो देव अमर्त्य हैं माने अमर हैं, वे देव शक्तियाँ भी तुम्हारी प्रशंसा करती हैं, तुम्हारे व्यापक गुण का गान करती हैं। देव शक्तियाँ तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं और तुमसे प्रार्थना है कि कृतना, हे सत्कर्म को करने वाले वीरवर इंद्रदेव, ते अकृतम अस्ति, तुमने जो कर्म किए हैं लोक रक्षण में, लोक विकास में, जन रक्षण में, उन्हें पुनः पुनः कृष्ण फिर करते जाओ। इससे तुम्हारी महिमा का विस्तार होता जाएगा। और उसके साथ ही साथ नवीयः उक्थम, तुम्हारे जो आराधक हैं वे नवीय माने नवीन, उक्त माने स्तोत्र तुम्हारे गुणगान में प्रस्तुत करते जाएं। यानी आप जन रक्षण करते जाओ और प्रजा रक्षण, जन रक्षण, लोक रक्षण से अभिभूत जो तुम्हारे उपासक हैं, यजमान हैं, वो तुम्हारी प्रशंसा में नए नए स्तोत्र, स्तुति मंत्र प्रस्तुत करते जाएं और इस प्रकार से तुम्हारे यश का विस्तार होता जाए, लोक कल्याण होता जाए, भक्त और भगवान के मध्य सुंदर सामंजस्य स्थापित होता जाए। तो हे सर्वस्वामिन इंद्रदेव, तुम्हारे बल का लोहा अमर देव गण तथा द्यावा पृथ्वी मानती है। हे कर्मवीर इंद्र, तुम नवीन शुभ कर्म यज्ञ नित्य करते जाओ। तुम्हारे द्वारा दिव्य अनुष्ठान, दिव्य कर्म नित्य लोक रक्षण में संपादित होते रहें और अपने इस कर्म को पुनः पुनः करते जाओ, क्योंकि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारे यश का विस्तार इस पर निर्भर है और उसके कारण तुम्हारा महिमा मंडन, तुम्हारा लोक रक्षण, तुम्हारे परम प्रशंसनीय कर्मों का कथन तुम्हारे भक्तगण करते रहें, तुम्हारे यश का विस्तार करते रहें और नवीन स्तोत्रों का प्रस्तुतिकरण होता रहे और संसार में तुम्हारा प्रारूप, तुम्हारी भक्ति का विस्तार हो जाए। इंद्र देवता, तेरे बल को
करते सभी देव स्वीकार। इंद्र देवता तेरे बल को करते सभी देव स्वीकार। अवनी अंबर मान रहे हैं, मान रहा सारा संसार। इंद्रदेव तुम नए सुकर्मों का करते जाओ विस्तार। तेरे महिमा संबंधित स्तोत्रों का हो अत्यधिक प्रसार। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 18वें सूक्त के 15 मंत्रों का संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4571। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। तो इस सूक्त में इंद्रदेव की व्यापकता, उनकी सर्वशक्तिमत्ता का कथन है। इंद्रदेव इस ऋग्वेद में परमात्मा के पर्याय हैं। परब्रह्म परमात्मा के प्रथम नाम हैं जिनको त्रिकालदर्शी ऋषियों ने दिया है। इंद्र का सामान्य अर्थ होता भी है स्वामी, मालिक। तो वे इंद्र जन रक्षक हैं क्योंकि वे सृष्टा हैं। उन्होंने ही संसार को बनाया है। वे चाहते हैं कि उनकी रचना का विस्तार होता रहे, उसमें संतुलन बना रहे। किंतु सृष्टि की रचना जो है वो द्वंद्वमयी है। उसमें प्रकाश है तो अंधकार भी है, जन्म है तो मरण भी है, सुख है तो दुख भी है, सज्जन हैं तो दुष्ट भी हैं, बनाने वाले हैं तो बिगाड़ने वाले भी हैं, बढ़ने वाले हैं तो पैर पीछे खींचने वाले भी हैं। तो जब दोष दुर्गुण अधिक बढ़ जाता है और असंतुलन की स्थिति होती है तो परमात्मा उसे संभालता है। इसी बात को तरह तरह से लोगों ने कहा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अथम अभिमानी, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर दयानिधि सज्जन पीड़ा। वही चीज़ है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं श्रेयाम्यहम्, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बात वही है, कहने का ढंग थोड़ा बदल जाता है और जो पात्र है या माध्यम है या आलंबन है उसमें अंतर आ जाता है, लेकिन भाव तो वही रहता है। तो यहाँ पर इंद्र ही सर्वशक्तिमान उपास्य देव है। उससे प्रार्थना की जा रही है कि वो सृष्टि के संतुलन हेतु कुतत्वों का विनाश करें और जो शुचि मन वाले हैं, यज्ञ जीवन बिताने वाले हैं, उनको विस्तार दें, उनको आश्रय दें ताकि शुभ कर्म होता रहे और एक संतुलन बना रहे, इस धरती में विकास होता रहे और यह मर्त्यलोक से स्वर्गलोक की यात्रा में संलग्न रहे। इसके अंतर्ग्रही संबंध बने, मानवता विजयनी हो जाए, उसका निरंतर विकास होता चले, दानवता परास्त होती रहे, मनुष्य के कदम बढ़ते रहें। तो इंद्र से ये सब प्रार्थनाएं की गई हैं और तमाम उदाहरण भी दिए गए हैं कि जैसे तुमने कुछ सरिष का और अन्य ऋषियों का और राजा दियोदास का और अन्य राजर्षियों का उद्धार किया, तो उस प्रकार से जब तुमने बड़ों बड़ों का उद्धार किया तो हम लोगों का भी उद्धार करो।
तो यहाँ पर इतिहास भी आ गया है। हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं, विशेष करके आज समाजियों से हमने कुछ सुना है, तो सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे डटे रहते हैं कि नहीं, वेद तो अनादि हैं, सृष्टि के पहले के हैं, तो इसमें इतिहास हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे विचार से हो सकता है, क्योंकि जो ईश्वर है, परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, वह त्रिकालज्ञ है। वह वर्तमान ही नहीं, भूत ही नहीं, भविष्य सबको जानता है। तो वो भविष्य में क्या होने वाला है उसे भी जानता है। त्रिकालदर्शी ऋषि भी भूत भविष्य से परिचित हैं, इसलिए कालिक घटनाओं का, या जो भले ही वो भविष्य से संबंधित हो, किसी काल से संबंधित हो, वे अगर कही जाती हैं तो अनुचित नहीं होना चाहिए। वो असंभाव्य नहीं है, वो संभाव्य है, क्योंकि ब्रह्म भी त्रिकालदर्शी है, परमात्मा भी त्रिकालदर्शी है। और समय तो देखिए, कोई समय तो एक है, अनंत सागर की तरह लहरा रहा है। हम उसको अपनी सुविधा के लिए काल भेद कर देते हैं, उसको भूत वर्तमान भविष्य में बांट देते हैं, क्योंकि समय तो एक है, उसमें रेखाएं खींच देते हैं, ये भूत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य है। लेकिन ये वैसे है जैसे हम समय को सेकंड में, मिनट में, घंटे में, फिर एक पाख में, पक्ष में, फिर महीने में, फिर वर्ष में, फिर कल्प में, युग में बांट देते हैं। तो ये तो एक सुख सुविधा के लिए किया जाता है। यह व्यवहारिक विभाजन है, पारमार्थिक विभाजन नहीं है। पारमार्थिक तो यह है, सत्य तो यह है, काल अनंत है, अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है। तो इसलिए जब परमात्मा, जब परम शक्ति, पर ब्रह्म त्रिकालदर्शी है, सब कुछ उसी का है, भूत भविष्य सब उसी का है, तो वो भूत या भविष्य को ना जाने, तो ऐसा मानना मेरे विचार से कोई बहुत तर्कपूर्ण कथन नहीं है। वह सर्वज्ञ है, और सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, इसे हम सब मानते हैं, जानते हैं। तो फिर यह समय का भेद कोई विशेष महत्व नहीं रखता। वैसे ठीक है, कोई ऐसा कहता है तो कहे, हमें या किसी को क्या एतराज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ विचार स्वातंत्र है। तो विचार स्वातंत्र में कह सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से यह है कोई बहुत प्रामाणिक तथ्य नहीं है। त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी परमात्मा है। तो अब इस प्रकार से उनके महात्म के कथन में कहीं कहीं इतिहास का भी पुट मिलता है। इंद्र के महत् कार्यों का उल्लेख है, और उसकी रक्षण शक्ति, उसकी प्रदान शक्ति का स्थान स्थान पर कथन है। और अंत में यह कहा गया है कि वह परम शक्ति हम भूलोक वासियों के लिए शुभ कर्म का निरंतर विस्तार कर अपना परिचय देता रहे। परिचय देना आवश्यक है, क्योंकि बिना परिचय के बोध नहीं हो पाता है। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब ईश्वर अपनी शक्तियों को इस रूप में प्रकट करता है कि हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो नहीं होना था वो हो जाता है, और जो होना था वो नहीं हो पाता है। तो हम कुछ सोचने को विवश होते हैं, करे कोई है, नहीं तो अमुक व्यक्ति तो कभी उबर ही नहीं सकता था। जिस
जाल में फंसा था, उस जाल से वो निकल ही नहीं सकता था, असंभव था। और जो व्यक्ति ऐसा शक्तिशाली बन गया था एक समय कि उसका पतन हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो अति अल्प असुरक्षित है, जो अति अल्प शक्तिमान है, जो अति असुरक्षित है, वो जब उस असुरक्षापूर्ण वातावरण से, बादल से ढके हुए सूरज की भांति सामने आ जाता है, तो जो आश्चर्य होता है वो विवश कर देता है कि एक शक्ति अतिरिक्त है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो यह जो है वो आस्तिकता को संवर्धित करने वाला है। इसलिए जहाँ तहाँ यह भी कहा गया है कि हे भगवान, हे इंद्र, तुम अपने अस्तित्व का प्रकटीकरण करते रहो ताकि हम अल्पज्ञ मानव में नास्तिकता न आने पावे। हम एक ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करें और इस तरह से स्वेच्छाचारी होने से बचें। संसार स्वेच्छाचारी हो जाता है, स्वैराचारी हो जाता है, यह सोच करके कि कोई और देख ही नहीं रहा है, हमारे बराबर है कौन, तो यहीं से अनर्थ की परंपरा शुरू होती है। इसलिए आवश्यक है कि ईश्वर अपना परिचय इस प्रकार से दे कि लोग समझ सकें कि तुम ही समर्थ नहीं हो, सबसे समर्थ कोई अलग है, वो जब चाहे तब जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए तुम जो हो उस सीमा में रहो, मर्यादा में रहो, अमर्यादित होकर आचरण मत करो। तो इस प्रकार से वेद के मंत्र कितने उपयोगी हैं, प्राचीन होते हुए भी, पुरातन होते हुए भी कितने नवीन हैं। ये त्रिकाल से संबंधित हैं और त्रिकाल बाधित हैं। इसलिए अपने हित में, लोक हित में, विश्व हित में वेद मंत्र का प्रचार प्रसार परमावश्यक है। वेद की भाषा और शैली संसार की सबसे प्राचीन भाषा और शैली होने के नाते आगे खड़ी हो जाती है। एक बाधा ही कह सकते हैं उस रूप में, लेकिन वो परमात्मा किसी को कुछ शक्ति देता है, कुछ साधन ऐसा देता है कि कठिन कार्य भी सरलता की भावभूमि पर आ जाता है। तो हम यत्किंचित प्रयास कर रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि उसका और अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार करें। हम थोड़ा कर रहे हैं, आप सब अधिक करें। भगवान आप सबको शक्ति दें और वेद भगवान की स्थापना घर घर में हो, लोक कल्याण हो, लोक मंगल हो, संसार सुखी और संपन्न होकर विचरण करे, उसके अभाव नष्ट हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।